नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। आपको 18 जून 2019 याद होगा। 18 जून को झारखंड में एक उन्मादी भीड़ ने सरायकेला खरसावां में एक 24 वर्षीय मुस्लिम युवक तबरेज अंसारी की पीट कर हत्या कर दी थी। त्वरित न्याय किया था, ऐसा भीड़ का कहना था। 24 वर्षीय तबरेज अंसारी पे आरोप था कि उसने बाइक चोरी की है और इसी आरोप में उसे खंबे से बांधा गया, पूरी रात पिटाई की गई। उसके बाद पुलिस ने चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए उसे गिरफ्तार किया और फिर 4 दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। और इस पूरे मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में भावुक दिखे। उन्होंने कहा भी कि ऐसे मामलों पर काफ़ी हम चिंतित हैं और ऐसे मामले रुकने चाहिए, सख्त कानून बनाने की भी मांग उठी। और उसके बाद ये उम्मीद जगी थी कि इस पे न्याय होगा और पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत और 304 के तहत ये मामला दर्ज किया था। लेकिन अब पुलिस ने जो नई थ्योरी दी है, जो आरोप पत्र दाखिल किया है, उसमें बिल्कुल एक नई बात कही है। पुलिस ने अपने आरोप पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि तबरेज अंसारी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, यानी कि कार्डियक अरेस्ट। ये कहा है कि उसकी मौत हुई थी और पुलिस ने कहा है कि उसके माथे पर जो चोट के निशान थे और जो रक्तस्राव हुआ था, खून बहा था, उसकी वजह से उसकी मौत नहीं हुई, बल्कि हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हुई थी। यानी पुलिस का कहने का तात्पर्य यह है कि भीड़ ने जिस तबरेज अंसारी की पीट कर हत्या की थी, वो पीटे जाने की वजह से उसकी हत्या हुई ही नहीं, बल्कि वो तो हार्ट अटैक था, वो तो हृदयाघात था, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। वैसा ही एक हार्ट अटैक था जिसकी वजह से तबरेज अंसारी की मौत हुई है। और पुलिस ने अपने आरोप पत्र में ये दलील देते हुए उन 11 आरोपियों को बरी कर दिया है, यानी 302 का मुकदमा उन आरोपियों पे नहीं चलेगा। तो ये पुलिस की नई थ्योरी सामने आई है और ये बड़ी हैरानी में डालने वाली है। हालांकि कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट इस थ्योरी को कितना मानती है, ये अलग बात है। लेकिन आपको याद होगा जब 17 जून को तबरेज अंसारी, 24 वर्षीय तबरेज अंसारी जमशेदपुर से वापस लौट रहा था अपनी चाची से मिलकर, उसके बाद सरायकेला खरसावां में भीड़ ने उसे पकड़ लिया था और ये कहा था कि वो बाइक चोर है और उसके बाद उसकी पिटाई हुई थी। हालांकि बचपन में ही तबरेज अंसारी ने अपने माँ बाप को खो दिया था, फिर वो पुणे चला गया था 8 साल पहले और लौटने के बाद इसी 27 मई को उसकी शादी हुई थी, निकाह हुआ था उसका। और शादी होने के महज 21 दिनों के बाद ही उसकी हत्या कर दी गई भीड़ द्वारा। ये त्वरित न्याय भीड़ द्वारा बताया गया है। मॉब लिंचिंग, ये नया शब्द गढ़ा गया है मॉब लिंचिंग का। और इस तरह की घटनाएं लगातार देश में बढ़ती जा रही हैं और इस तरह की घटनाएं घटित होने के बाद ये उम्मीद की जाती है प्रशासन से या फिर न्यायिक व्यवस्था से कि एक न्याय होगा। लेकिन जिस तरह झारखंड पुलिस ने अपनी दलील दी है और जिस तरह का क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया है, उससे ये सभी हैरत में है कि आखिर भीड़ ने हत्या की, इतना उसे मारा पीटा गया, पूरी रात उसकी पिटाई हुई, वीडियो वायरल हुआ, लेकिन पुलिस कह रही है कि उसकी मौत तो हार्ट अटैक की वजह से हुआ, हृदयाघात हो गया उसका, इसलिए उसकी मौत हो गई। तो प्रधानमंत्री ने जो चिंता जाहिर की थी कि मॉब लिंचिंग की इस तरह घटनाएं वाकई खेदजनक है, चिंतनीय है, सख्त कानून बनना चाहिए, लेकिन पुलिस ने खासकर सराय के काला जो खरसावां है, वहाँ के एसपी ने जो बयान दिया है वो काफ़ी हैरानी में डालता है। उनका कहना है कि भीड़ द्वारा पिटाई की वजह से उसकी मौत नहीं हुई है, उसकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, इसलिए 11 आरोपियों को पुलिस ने बरी कर दिया है। 304 और 302 का मुकदमा नहीं चलेगा। पुलिस ने ये कहा है कि भीड़ का ये इरादा उसकी हत्या नहीं था। पिटाई बेशक भीड़ ने की, लेकिन उसकी मौत भीड़ द्वारा पीटे जाने से नहीं हुई, बल्कि हार्ट अटैक की वजह से हुई है। लेकिन ये सभी जानते हैं, जो थोड़ा बहुत भी विज्ञान को समझते हैं, खास करके चिकित्सा विज्ञान को जानने वाले लोग हैं, ये जानते हैं कि हार्ट अटैक का कोई सीधा कारण नहीं होता। हार्ट अटैक के कई कारण होते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति की इतनी पिटाई की जाए, उसको मानसिक रूप से इतना विक्षिप्त कर दिया जाए, उसको प्रताड़ित कर दिया जाए, जिसकी वजह से उसकी हृदय गति रुक जाए। कई कारण होते हैं, लेकिन पुलिस की ये थ्योरी वाकई हैरत में डालने वाली है। अब कोर्ट फिलहाल इस बात पर फैसला करेगा कि पुलिस की थ्योरी में कितना दम है या फिर उन 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलेगा या नहीं। लेकिन पुलिस ने अपनी खानापूर्ति जरूर कर दी है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।